हो सकता है किसी बच्चे के द्वारा बाद में देखा जाए ये लेक्चर। तो गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को। रिकॉर्डिंग होती है हमारी यहाँ से स्टार्ट। देन अब अपन चलते हैं आगे। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हैंड रेज कर देना। चलिए सुनील एंटर हो रहे हैं, तो भाई 8:55 पे आना है सभी को। चलिए सुनील को मैंने एडमिट कर दिया। क्लास को हम करते हैं स्टार्ट। तो क्राइजेंथीमम कल हम पढ़ रहे थे यहाँ पे। देन 45 मिनट्स का टाइम है, 45 तक, 9:45 तक अपनी क्लास चलेगी। 45 है, अब देखते हैं कितनी देर तक यहाँ पर झेल पाता है अपने को ये। तो क्राइजेंथीमम को हम ग्लोरी ऑफ ईस्ट एंड क्वीन ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब ये एक और एडमिट हुए हैं, कौन है भाई इनका तो नहीं पता मुझे। क्वीन ऑफ द ईस्ट ईस्ट के नाम से जानते हैं। क्राइजेंथीमम को हम नेशनल फ्लावर ऑफ जापान के नाम से भी जानते हैं, यानी कि नेशनल फ्लावर ऑफ जापान है क्राइजेंथीमम। फैमिली एस्टरेसी है, और कल मैंने आपको बताया था इसे हम कंपोजिटी भी कहते हैं। एस्टरेसी फैमिली को ही कंपोजिटी कहा जाता है। ओरिजिन इसका माना जाता है यूरोप एंड एशिया। और जैसे कि इसमें सुनील बोल रहे थे सर क्रोमोसोम नंबर 2n इक्वल टू 18 होना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया था कि ये डिप्लॉयड से लेकर, क्राइजेंथीमम जो होता है हमारा डिप्लॉयड से लेकर डेकाप्लॉयड तक होता है। आप लोगों को एक बात और क्लियर मैं कर दूं यहाँ पर, ये जो क्लास है इसमें मैं सिर्फ आपको आप मुझे सुन सकते हैं, मैं आपको नहीं सुन सकता, बिकॉज यहाँ पर मैंने माइक लगाया हुआ है। और माइक लगाने से एक और बेनिफिट भी होता है कि मैं, आप यदि अनम्यूट करें या म्यूट ना करें, उससे आपकी जो आवाज है मेरे तक नहीं आएगी। ये भी एक बेनिफिट होता है यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ आप मुझे सुन सकते हैं। यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप चैट में मुझे बता देना, कि एक बार कुछ भी बोलना हो तो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर मैं इसको मिनिमाइज करूंगा भाई। चलिए, भव्य खुश हैं तो इनको एडमिट अपन कर लेते हैं। फिर हम बात करें, क्राइजेंथीमम वर्ड ड्राइव्ड किया गया है ग्रीक वर्ड से क्रायोज, जिसका की मीनिंग है गोल्ड। अब ये 1 2 3 4 5 6 कौन है भाई जो एंटर्ड हुए हैं। एंड एंथेमोन का मीनिंग है यहां पर आ फ्लावर। आगे चलें, आगे बात करेंगे, बिकॉज कल ये हम पढ़ चुके थे। क्राइजेंथीमम को हम दो पर्पज से ग्रो करते हैं। किस किस से? एक तो कट फ्लावर, देन एक है हमारा पॉटेड प्लांट। पॉटेड प्लांट का मीनिंग सीधा सा होता है कि इसे ऑर्नामेंटल के लिए यूज किया जाता है। घर पर सजावटी पौधे के रूप में भी क्राइजेंथीमम को यूज करते हैं। एक गमले के फॉर्म में वहां पर उसको लगा दिया जाता है। और 9 पार्टिसिपेंट अभी अपने साथ बने हुए हैं, और ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, नो प्रॉब्लम। सेकेंड लार्जेस्ट कट फ्लावर है हमारे ग्रोन ऑल ओवर दी वर्ल्ड, यानी कि दूसरे नंबर पर बात करते हैं। पहले नंबर पर तो कौन होता है? रोज है। देन सेकेंड नंबर का जो लार्जेस्ट कट फ्लावर है वो है हमारा क्राइजेंथीमम। क्राइजेंथीमम के इन्फ्लोरोसेंस को कैपिटुलम भी कहते हैं, और कैपिटुलम हम सनफ्लावर के इन्फ्लोरोसेंस को भी कहते हैं। ओके, क्राइजेंथीमम हमारा शॉर्ट डे प्लांट है, यानी कि एसडीपी पौधा है, शॉर्ट डे प्लांट है। देन कोई यहाँ पर चैट में मुझसे कुछ कहना चाह रहा है, मैं देख लेता हूँ एक बार। गुड इवनिंग सर। जी सर, वही बेटर है, ऑल क्लियर। ठीक है सुनील जी, सब कुछ क्लियर है। अब आगे चल रहे हैं। अब प्लीज चैट में सिर्फ वही बोलना जो बहुत काम की बात हो, बाकी चैट में बिल्कुल कुछ मत कहना। लेकिन जो थर्मो जीरो आपका कल्टीवार है, ये आपका टेम्परेचर इनसेंसिटिव है, यानी कि हम कहें तो डे न्यूट्रल है। टेम्परेचर इनसेंसिटिव का मतलब है कि ये आपका यहाँ पे डे न्यूट्रल है। इन इंडिया स्मॉल फ्लावर्ड वेराइटीज आर मोस्टली प्रोपेगेटेड बाय सकर्स और स्टोलन। ध्यान रखना कि जो क्राइजेंथीमम है उसमें प्रोपेगेशन के लिए क्या यूज किया जाता है? मोस्टली सकर्स का यूज यहाँ पर किया जाता है, और साथ ही साथ में स्टोलन का यूज भी वहां पर होता है। आगे चलें, आगे बात करेंगे। सकर्स के बारे में मैं आपको बता दूं, ये आपका स्यूडो स्टेम होता है। स्यूडो स्टेम एक होता है आपका मेन स्टेम। देन मेन स्टेम के साइड से जो आपको लगेगा कि ये स्टेम है, बट ये आपका मेन स्टेम ना हो के स्टेम के साइड से एक संरचना निकलती है, इसीलिए इसको कहते हैं स्यूडो स्टेम, और इसी को बोला जाता है सकर। स्टोलन क्या होता है? स्टोलन होता है आपका, इसे हिंदी में कहा जाता है गूटी। स्टोलन को क्या कहा जाता है? गूटी। यानी कि ये आपका एक डाली है, और डाली में यहां से थोड़ा सा छील के एक शाखा यहां पर बांध दी जाती है, इसे कहते हैं हम स्टोलन।
तो इससे भी इसका प्रवर्धन किया जाता है। क्राइजेंथीमम सिनेरोरीफोलियम से बनाया जाता है इंसेक्टिसाइड पायरेथ्रम। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये आप ध्यान रखना कि पायरेथ्रम इंसेक्टिसाइड किस से बनाया जाता है। सबसे पहले तो क्राइजेंथीमम से। क्राइजेंथीमम की भी किस वैरायटी से? क्राइजेंथीमम सिनेरेरोफोलियम से। फ्लावरिंग टाइम की बात करें तो साउथ इंडिया में जुलाई टू सितंबर में फ्लावरिंग होती है। नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में नवंबर टू जनवरी में आपकी फ्लावरिंग होती है। रिडक्शन ऑफ प्लांट हाइट, प्लांट हाइट को छोटा रखने के लिए, रिडक्शन करने के लिए क्या यूज किया जाता है? B9। B9 भी कितना? 0.25%। या फिर फॉस्फीन डी, इनका हम यूज करते हैं क्योंकि प्लांट की जो हाइट है वो कम हो। प्लांट की हाइट कम होने से क्या होगा? प्लांट की हाइट जितना ज्यादा कम होगी उससे लेटरल ब्रांचेस उतनी ही ज्यादा निकलेंगी, और लेटरल ब्रांचेस जितनी ज्यादा निकलेंगी इसका एक बेनिफिट आपको मिलेगा कि लेटरल ब्रांचेस निकलने से क्या होगा? फ्लावर, लेटरल ब्रांचेस निकलने से फ्लावर ज्यादा वहां पर आएंगे और फ्लावर का प्रोडक्शन वहां पर हाई हो जाता है। फिर हम बात करते हैं पिंचिंग। तो पिंचिंग में मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आखिर पिंचिंग होता क्या है। आज अपना जो टारगेट रहेगा वो लूज फ्लावर को एंड करने का टारगेट यहां पर रहेगा। ठीक है, यहां पर कोई कुछ कहना चाह रहा है, मैं देख लूंगा। मतलब B9 ग्रोथ रिटार्डेंट है ना सर? हाँ मानस, बिल्कुल। जो B9 है, यहां पर हम B9 की बात कर रहे हैं, ये वाला B9 जो मानस ने बोला है ये बिल्कुल ग्रोथ रिटार्डेंट है, बिल्कुल मानस जी। पिंचिंग जब किसी भी प्लांट से ये ब्रांचेस निकली हुई हैं, अब इस ब्रांचेस पे मान लो कहीं पर इस तरीके से एक ये 3 पत्ती वाली आपकी यहाँ पर, इसको यदि आप तोड़कर बाहर निकाल दोगे, यहां से कट करके बाहर निकाल दोगे, तो वो कहलाएगी पिंचिंग। अपर पोर्शन को एक 3 लीव्स के साथ रिमूव कर देना वो है आपका पिंचिंग। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पर जो एनर्जी जा रही होगी, एनर्जी वहां पर आपकी हम कहते हैं कि ट्रांसलोकेट हो रही होगी, तो उस एनर्जी को फ्लावर की तरफ बढ़ाना है, और फ्लावर वहां पर ज्यादा होंगे तो ज्यादा बेटर है। 30 डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। ओके सुनील जी, ठीक है। पहली है सॉफ्ट पिंचिंग। तो 2 to 3 ओपन लीव्स आर रिमूव। देखिए सॉफ्ट पिंचिंग में क्या करेंगे? सॉफ्ट का मतलब सीधी सी बात है जिससे कि आसानी से रिमूव किया जा सके, यानी कि 2 से 3 ओपन लीव्स के साथ हम उसको रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट होगी हमारी हार्ड पिंचिंग। हार्ड पिंचिंग में उसको शूट को भी हम, यानी कि हार्ड शूट जो है ना, एक लंबा सा पोर्शन उसका रिमूव कर देते हैं, वो होती है हार्ड पिंचिंग। फिर हम बात करें ये जो पिंचिंग आपका ऑपरेशन है क्राइजेंथीमम में, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट ऑपरेशन है। तो आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि क्राइजेंथीमम में इनमें से कौन सा ऑपरेशन बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपका आंसर जाएगा पिंचिंग। एंड पिंचिंग में भी कौन सी 2 टाइप की हैं? वन इज सॉफ्ट पिंचिंग एंड सेकंड इज हार्ड पिंचिंग। पिंचिंग और स्टॉपिंग, पिंचिंग को ही हम स्टॉपिंग कहते हैं, ये भी आपको बात ध्यान रखना है कि पिंचिंग को ही स्टॉपिंग बोला जाता है। मोस्ट इसेंशियल फॉर स्मॉल फ्लावर, यदि आपको छोटे 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 बहुत सारे फ्लावर चाहिए हों तो आप वहां पर पिंचिंग का यूज करेंगे। पिंचिंग करेंगे तो स्मॉल फ्लावर मिलेगा, पिंचिंग नहीं करेंगे तो एक आपका क्वालिटी वाला बिग फ्लावर यहां पर आपको मिलेगा। जैसी भी आपकी रिकमेंडेशन हो उस हिसाब से आप इसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। पर्पस क्या होता है? तो देखो पिंचिंग का पर्पस क्या है? टू रिड्यूस द प्लांट हाइट को रिड्यूस करना, और एंड द प्रमोट ऑक्सिलरी ब्रांचेस, जितनी ज्यादा ऑक्सिलरी ब्रांचेस होंगी उतना ही ज्यादा फ्लावर का प्रोडक्शन होगा। डन एट 14 to 21 डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग और 8 to 10 सेंटीमीटर टॉल प्लांट, जब आपका 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा प्लांट हो जाए, या फिर हम बात करें 14 to 20 डेज हो जाए ट्रांसप्लांटिंग को, तो आप वहां पर पिंचिंग की क्रिया कर सकते हैं। डिसबडिंग जब हम करते हैं क्राइजेंथीमम में, तो इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, वो टाइम है आपका अक्टूबर। अक्टूबर में बड को हटा दिया जाता है। मोस्ट इफेक्टिव बायोसाइड फॉर क्राइजेंथीमम सिल्वर नाइट्रेट 25 ppm इसमें यूज हम करते हैं। बायोसाइड का मतलब है यदि आपको बर्ड को रिमूव करना है, बर्ड को वहां से हटाना है, तो आप किसी बायोसाइड का यूज भी कर सकते हैं बर्ड को हटाने के लिए, जो कि है आपका सिल्वर नाइट्रेट। और इसको आपको ध्यान रखना है 25 ppm में हम इसे यूज करेंगे। प्रीति शुक्ला, बहुत लेट है प्रीति जी आप। तो यहाँ पर 10 एस्पिरेंट हो चुके हैं।
भाई मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ पे कौन कौन आ चुके हैं, 1 सेकंड में देख लूं। भव्य कोश, भूपेन गुर्जर, मानस जी दास, प्रतीशा भानु आ चुकी हैं। ओके प्रतीशा जी। एंड फिर कौन आया है यहाँ पे, रेडमी, शैलजा चंदेल, सौरभ भानु, सुनील, प्रीति शुक्ला। ओके ठीक है, और एक मैं खुद। ठीक है भाई, ओके। रेडमी करके तो महिपाल जी हैं हमारे, सुनील जी हैं ही। हाँ ठीक, ओके ठीक है, 10 लोग हैं, एक मैं खुद हूं। तो यहाँ पे कौन भाई, प्रीति शुक्ला जी आप बहुत लेट हैं, प्लीज समय से आने की कोशिश करें, 8:55 पे आप सारे लोग आ जाए करो। जैसे कि सुनील जी मैंने आपको बताया, पेटल बर्न ड्यू टू बोरॉन डिफिशियंसी, कुछ मत बोलिए यहाँ पे, क्योंकि फिर मुझे चैट देखना होती है कि आपने क्या भेजा हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा सब्र रखें। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारा फ्लावर क्रोसेंड्रा। जैसा कि मैंने आपको बोला, पहले हम बहुत ही फास्ट तरीके से जो पहले मैं पढ़ा चुका हूं उसको अपन यहाँ पर पूरा का पूरा क्या कर रहे हैं, कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारी बुक्स मंगा ली हैं, उन बुक्स से जितना भी इंपॉर्टेंट मटेरियल होगा सारा कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगा। जितना लंबा हमारा डीडीए का एग्जाम चलता जाएगा, खिंचता जाएगा, उतना ही ज्यादा हमें बेनिफिट मिलता जाएगा। परेशान नहीं होना, सब कुछ आपके साथ बनाऊंगा। देन मैंने आपसे कल भी बोला था, अनअकैडमी पर जो आपकी लाइव क्विज होती है ना, वहां पर आप लोगों के लिए लाइव क्विज भी कंडक्ट करा दूंगा। 100 क्वेश्चन एक एक क्विज में पूछ लूंगा, बट ये मत सोचना कि सर ने हमसे फी ले ली है तो फिर हमें कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको। मैं सब कुछ प्रोवाइड कराने की पूरी पूरी कोशिश आपको करूंगा। ये वाली जो पीडीएफ है ये मैं पहले ही आप लोगों को दे चुका हूं, है ना। और कल मेरे पास शायद प्रीति शुक्ला जी का मैसेज था कि सर पीडीएफ, तो मैंने पीडीएफ वहां पे ग्रुप में दे दी है प्रीति जी, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए दोनों ही पीडीएफ। अभी मैं वही पढ़ा रहा हूँ, न्यू कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ। न्यू यदि पढ़ाऊंगा तो वो पीडीएफ सबके साथ शेयर करता जाऊंगा। क्रोसेंड्रा को हम ऑल्सो नोन एज फायर क्रैकर फ्लावर, तो ध्यान रखना क्रोसेंड्रा को फायर क्रैकर भी बोला जाता है। क्रोसेंड्रा का बॉटनिकल नेम क्रोसेंड्रा इनफंडुबुलिफॉर्मिस है। फैमिली है इसकी एकैंथेसी, फैमिली थोड़ी सी ध्यान रखना है। क्रोमोसोम नंबर है 2n इक्वल टू 40। और ये सारा जैसे कि क्रोमोसोम नंबर हुए, इसकी फैमिली हुई, ये सब कुछ आपका रीचेक होगा 5 से 6 दिन बाद। ओरिजिन है इसका इंडो मलाया रीजन। क्रोसेंड्रा ट्रॉपिकल क्रॉप है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन श्रब है एंड पॉलीप्लॉइडी क्रॉप है। दहली क्रोसेंड्रा ट्रिप्लॉइड होता है 2n इक्वल टू 30, यानी कि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है एक्स की बात करें हम, ये जो है आपका टेट्राप्लॉइड है, 2n इक्वल टू 4x इक्वल टू 40। ये जो दहली क्रोसेंड्रा है इसका होगा क्रोमोसोम का नंबर 2n इक्वल टू 3x इक्वल टू 30, तब जाके ट्रिप्लॉइड होगा, बिकॉज 2n तो हमेशा रहता ही है। ब्राइट रेड कलर दहली क्रोसेंड्रा का होता है। आगे चलें फिर हम बात करते हैं। दहली क्रोसेंड्रा इज कमर्शियली प्रोपेगेटेड फ्रॉम स्टेम कटिंग। दहली क्रोसेंड्रा को कमर्शियली स्टेम कटिंग के द्वारा प्रोपेगेट किया जाता है। किसके द्वारा प्रोपेगेट किया जाता है? स्टेम कटिंग के द्वारा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका दहली क्रोसेंड्रा था क्या? ट्रिप्लॉइड। देन ऑरेंज क्रोसेंड्रा है आपका टेट्राप्लॉइड, तो इसको भी ध्यान रखना। 2n इक्वल टू 4x इक्वल टू 40 एंड ऑरेंज येलो कलर का है। टाइप ऑफ इन्फ्लोरोसेंस, इसके इन्फ्लोरोसेंस को कहते हैं स्पाइक एंड कमर्शियली इसका प्रोपेगेशन किया जाता है सीड से। तो दो चीज यहां पर निकल कर आई। एक था हमारे पास कौन सा? दहली क्रोसेंड्रा। तो दहली क्रोसेंड्रा का प्रोपेगेशन हो रहा था स्टेम कटिंग से, कमर्शियली प्रोपेगेशन हो रहा था इसका सीड से। किसका? ऑरेंज क्रोसेंड्रा का। सीड रेट रखेंगे 5 kg पर हेक्टेयर। प्रूनिंग टाइम रखेंगे डन एट लेट विंटर। प्रूनिंग क्या होता है? तो ये आप सभी लोग जानते हैं, प्रूनिंग की क्रिया की जाती है क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा लेटरल ब्रांचेस को वहां पर हम इमर्ज कर सकें। विल्ट इज द सीरियस डिसीज ऑन क्रोसेंड्रा। तो क्रोसेंड्रा का सीरियस डिसीज कौन सा है? विल्ट, यानी कि उकटा। विल्ट होता किसके कारण है? इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? तो फ्यूजेरियम सोलेनी। फ्यूजेरियम सोलेनी। तो मैं आपसे एक बात पूछूंगा यहाँ पे, माइक को मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ, सारे लोग इसका जवाब कि आप लोगों की सभी की, जब से मैंने यहाँ पर रिवीजन क्लास स्टार्ट की है, जितने लोग मुझसे पिछले से जुड़े थे, भव्या कोश और मानस और सुनील और महिपाल, रिवीजन होने लगा है अच्छे से? चीजें फिर से रिकवर हो रही हैं या नहीं? सर
रिकवर तो हो रही है ऐसी तो। ठीक है। जी सर, रिकवर हो रहा है सर। मतलब खुद से पढ़ने से आप बोल रहे हैं ना, वो आप पढ़ भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो हो रहा होता है सर, बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, बेनिफिट हो रहा है। ओके ओके ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। हिबिस्कस नेक्स्ट फ्लावर है हमारा, हिबिस्कस। इन सबको अपन फिर से लेंगे, बट ये जो फ्लावर है मैं अब आपको बता भी दूंगा कि क्या आपको याद रखना है क्या नहीं। तो एक बार पूरा का पूरा एग्जामिन करूंगा एग्जाम पेपर का, फिर उसके बाद बुक्स मेरी आ रही है, किस बुक से सबसे ज्यादा बेटा है उसी बुक को आपको पढ़ाऊंगा। सारी बुक मंगा ली है फ्लोरिकल्चर की अभी तक जितनी बनी हुई है, जितनी IRI दिल्ली में तो भाई सारी बुक अवेलेबल होती हैं। उन्होंने 11 बुक मुझे भेजी थी, मैंने कहा 11 के 11 भेजो आप, भले ही कुछ हो, क्योंकि बच्चों को सिलेक्शन चाहिए DDA में। और आप लोगों के साथ मैंने भी फॉर्म भरा हुआ है, मेरा भी सिलेक्शन हो जाए तो और अच्छी बात है। हिबिस्कस की बात करते हैं, तो हिबिस्कस को हम शू फ्लावर के नाम से भी जानते हैं एंड चाइना रोज भी हम इसे कहते हैं। तो ये जो इसके कॉमन नेम है ना, कॉमन नेम तो आपको याद रखना ही है कि शू फ्लावर के नाम से हिबिस्कस को जाना जाता है एंड चाइना रोज के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट, चलिए भाई, मैंने माइक फिर से प्लग इन कर लिया है बिकॉज शायद किसी के घर की आवाज वहां पे आ रही थी, अब नहीं आएगी। हिबिस्कस बॉटनिकल नेम है हिबिस्कस रोजा चाइनेंसिस एंड फैमिली है इसकी मालवेसी। तो ध्यान रखना मालवेसी फैमिली का है आपका हिबिस्कस फ्लावर। क्रोमोसोम नंबर है 2n = 46 एंड इंटरजेनेरिक हाइब्रिड है आपका थिलागम। इंटरजेनेरिक हाइब्रिड क्या होता है? जब जीनस आपके डिफरेंट होते हैं, जीनस आपके डिफरेंट होते हैं, ये होता है इंटरजेनेरिक। जैसे कि सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है सिकल सीरियल यानी कि ट्रिटिकेल। ट्रिटिकम एस्टिवम, तो यहाँ पे कौन सा जीनस था? ट्रिटिकम। इसका क्रॉस कराया गया सिकल सीरियल के द्वारा। तो सिकल क्या था यहाँ पे? ये इसका जीनस था। तो दोनों के जीनस डिफरेंट थे, दोनों के जीनस डिफरेंट होने से ट्रिटिकेल जो है वो आपका इंटरजेनेरिक क्रॉस हो जाता है। थिलागम इसमें आपका इंटरजेनेरिक हाइब्रिड है जो बना हुआ है हिबिस्कस रोजा चाइनेंसिस के द्वारा। तो देखो हिबिस्कस इसका जीनस है एंड मालविस्कस अर्बोरियस, इसमें मालविस्कस इसका जीनस है। तो ये आपका हो जाता है इंटरजेनेरिक क्रॉस। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हम गॉन्फ्रेना की बात करते हैं। तो गॉन्फ्रेना को ऑल्सो नोन एज ग्लोब एमेरेंथ और बैचलर बटन, इसको हम किसके नाम से जाते हैं? ग्लोब एमेरेंथ के नाम से, और बैचलर बटन भी हम इसे कहते हैं। इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है गॉन्फ्रेना ग्लोबोसा। फैमिली है आपकी एमेरेंथेसी। एनुअल ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फ्लावर प्लांट है। देन साथ ही साथ इसका प्रोपेगेशन किया जाता है सीड के द्वारा। मेरे पढ़ाने के बाद जैसे ही मैं पढ़ाकर निपटता हूं, आप लोगों को नोट्स दिया गया है ना, उस नोट्स में स्टार्टिंग से लेकर जहां तक मैंने आज पढ़ा दिया है, एक बार रिवीजन किया करो। पढ़ाने के तुरंत बाद, खाना पीना सब बाद में, एक बार रिवीजन किया करो। नोट्स को ओपन किया करो, नोट्स बहुत ही सुंदर बना हुआ है, पढ़ने में बिल्कुल मजा आता है। जिनके पास लैपटॉप है प्लीज वो लैपटॉप का यूज करें। जिनके पास मोबाइल अवेलेबल है तो फिर उन्हें मोबाइल ही यूज करना पड़ेगा, बट लैपटॉप यदि है तो लैपटॉप का यूज करें, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। उसे फुल स्क्रीन पर कर लिया करो। फुल स्क्रीन पर करने के बाद स्टार्टिंग से अभी तक पढ़ना, ऐसे डेली करना है। कल आगे का जो कट फ्लावर पढ़ाऊंगा, अभी तो आज अपना ये कंप्लीट कर दूंगा, भले ही आधे घंटे में कंप्लीट हो जाए या फिर 45 मिनट पूरे लग जाए, नो प्रॉब्लम। कल अपन कट फ्लावर पढ़ेंगे रोज, तो उसमें बहुत सारा इंक्लूड करने का कोशिश करेंगे। और पूरा का पूरा कट फ्लावर में ये सब सोचूंगा कि 2 दिन में अपना एंड हो जाए। इसको मुझे 5 से 6 दिन में, जो मैंने 40 से 45 क्लास आपकी ली थी, 5 से 6 दिन में मुझे इसको कवर आपको कराना है। बिकॉज पहले मैं पढ़ा चुका हूं और बार बार आपको इसी तरीके से पढ़ाना है। मैं फिर बता रहा हूं कि स्टार्टिंग से लेकर नोट्स में लास्ट तक पढ़ा करो। चलें फिर आगे बात करते हैं। इंपोर्टेंट जैस्मीन वैरायटी की बात करेंगे। जैस्मीन मैंने आपको सबसे पहले पढ़ा दिया था, अब इसमें आपकी जुड़ी हुई है वैरायटीज। अब सभी फ्लावर्स की वैरायटीज यहां पर होंगी। तो जब मैंने वैरायटीज पढ़ाना स्टार्ट किया था अनअकैडमी पर, तो यहां पर मैंने कुछ कुछ फ्लावर्स के
पिक्चर्स भी यहाँ पर डाल दिए। तो ये देखिए, तो ये होता है आपका जैस्मीन, जिसे कि हम कहते हैं चमेली, और बहुत ही अच्छी सुगंध इसकी आती है। तो जैस्मीन सैमबेक की वैरायटीज कौन कौन सी है? मैंने आपको जैस्मीन की 3 वैरायटीज पढ़ाई थी, जैस्मीन सैमबेक, जैस्मीन ऑरिकुलेटम एंड जैस्मीन ग्रैंडिफ्लोर। ये 3 वैरायटीज हमने कल देखी, इनमें कंक्रीट ईल्ड भी देखी, इनकी फ्लावर ईल्ड भी देखी, सारा कुछ हमने डिस्कस किया। सैमबेक की वैरायटीज हैं मोतिया, सिंगल मोगरा, डबल मोगरा, खोआ, राई जापानीज, मोहरा। ये सारी की सारी वैरायटीज हमारी जैस्मीन सैमबेक स्पीसीज की हैं। आगे देखें और भी वैरायटी है। तो ग्रैंडीफ्लोरम की वैरायटीज हैं CO1 पीची एंड CO2 पीची। ये जो पीची लिखा गया है यहां पर, इस पीची का नाम समझना, इस पीची का, ये जो पीची है ये कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम है आपके किसका? जैस्मीन ग्रैंडीफ्लोरम का। तो ध्यान रखना, जैस्मिनम ग्रैंडीफ्लोरम का कॉमन नेम क्या है? पीची। एंड जैस्मिनम ऑरिकुलेटम का कॉमन नेम क्या है? तो मुल्लई, इसीलिए CO के आगे लिखा गया है मुल्लई। तो ये है इसका कॉमन नेम, तो इन्हें में कंफ्यूज मत होना। तो इसकी कौन कौन सी वैरायटी है? CO1 CO2, बट पीछे पीची लिखा रहेगा, एंड सुर भी इसकी वैरायटी है। जैस्मिनम ऑरिकुलेटम की वैरायटीज हैं CO1 मुलई, CO2 मुलई, लार्ज पॉइंट, मीडियम पॉइंट, शॉर्ट पॉइंट एंड लॉन्ग पॉइंट। तो ध्यान रखना, ये जो पॉइंट यदि लगा हुआ है तो वो हमारी ऑरिकुलेटम की वैरायटीज है। आगे चलें, आगे देखेंगे जैस्मीन मल्टीफ्लोरम। देखो 3 वैरायटीज तो मेन थी, कौन कौन सी? सैमबेक, ग्रैंडीफ्लोरम एंड ऑरिकुलेटम। बट उसके बाद भी आपकी बहुत सारी जैस्मीन की वैरायटीज हैं, जैसे कि मल्टीफ्लोरम भी है। तो नॉट सेंटेड, इसमें सुगंध नहीं होती है। निरंजन, निरंजन जी ने, 1 सेकंड मुझे देखना पड़ेगा, कोई मुझे बताएगा अपने ग्रुप में निरंजन है या नहीं? शैलजा है, सुनील, मानस, महिपाल, भूपेन, भव्या, शौर्या एंड नहीं, निरंजन के नाम से, अच्छा प्रीति शुक्ला है ये तो चलिए। अंकित सिंह, अंकित सिंह नहीं आया ना आज? जी एक बार सर, मुझे वो कमेंट में बता दीजिए एक थोड़ा सा। इंटरव्यू है इसलिए नहीं आया सर मानस, वो। निरंजन है या नहीं अपने इसमें? सर दिखा तो नहीं रहा है इसमें निरंजन। किसी रंजन को तो पता? सर कोई नहीं है। मैं ये मैं महिपाल। सोच रहा हूं कि यदि सर एक बार इसको एंट्री लेकर के आप पूछ लो, उसके बाद एग्जिट करा देना। शायद निरंजन तो नहीं है अपने ग्रुप में, नहीं है निरंजन। चलिए इनको एडमिट नहीं करते हम, बिल्कुल एडमिट, इनको बाद में भले ही रिकॉर्डिंग दे देंगे। चलिए इनको छोड़िए, इनके पास लिंक कहाँ से पहुंची? पहली बात तो ये है, जो निरंजन इनके पास लिंक है, भाई मत भेजा करो, मैं एडमिट नहीं करूंगा। ये मुझे इतनी बढ़िया चीज लगी है ना, कि मतलब क्या बताऊं, जिसे मुझे बुलाना है उसको मैं बुलाऊंगा, देन बहुत बढ़िया चीज है, बहुत अच्छा है। मैं उन्हें बिल्कुल लिंक एडमिट कहाँ नहीं से? करूंगा, बाद में देख लूंगा, यदि उन्होंने दे रखा होगा पेमेंट तो फिर उनको बाद में ये रिकॉर्डिंग क्लास दे देंगे। बिल्कुल सर, कंट्रोल आपके नॉट हाथ में है। सेंटेड है हमारा ककाडा एंड कुंद। हाँ किसी ने बताया, मुझे बता दो जरा। हाँ सुनील जी बहुत अच्छा है, मैं पूछ रहा था कि निरंजन अपने ग्रुप में तो नहीं है ना, है ना? सुनील जरा बताना, यहाँ पे मैं आपकी चैट देख रहा हूं, नहीं है ना? ठीक है, उन्हें एडमिट नहीं करते हैं। अब देखो निरंजन के पास किसने यहाँ पे लिंक सेंड कर दी, तो अब आप में से कोई है, ऐसा बिल्कुल मत करो, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जैस्मिन हम अर्बोरेसेंस, ट्री जैस्मिन, म्यूटा एंड बेला, ये आपकी वैरायटीज हैं। जैस्मिनम कैलोफाइलम, पंडल मल्ली वैरायटीज हैं। जैस्मिनम फ्लेक्सिबल, क्लिम्बिंग जैस्मिन इसकी वैरायटी है। एंड जैस्मिनम ह्यूमाइल, येलो जैस्मिन होता है, सॉरी पंडम मल्ली ये तो चलिए इसका नाम है। क्लिम्बिंग जैस्मिन, जैस्मिनम फ्लेक्सिबल का नाम है। येलो जैस्मिन का नाम है जैस्मिनम ह्यूमाइल, जैस्मिनम ह्यूमाइल। फिर हम आगे चलें, बात करेंगे प्रोपेगेशन बाय सेमी हार्डवुड कटिंग। प्रोपेगेशन किससे करते हैं? सेमी हार्डवुड कटिंग से। सेमी हार्डवुड कटिंग क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। ये आपका प्लांट होता है, नीचे वाला जो पोर्शन होता है, देखो 2 पीपल वेटिंग कर रहे हैं, वाह। एक निरंजन, अच्छा प्रीति शुक्ला तो मैंने किया था ना एडमिट, फिर से दोबारा से आई है शायद।
नीचे वाला जो पोर्शन होता है ये हार्ड होता है, बीच वाला जो पोर्शन होता है ना इसे कहा जाता है सेमी हार्डवुड, सेमी हार्डवुड। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये होता है सॉफ्टवुड कटिंग, सॉफ्टवुड कटिंग। सबसे ऊपर वाला सॉफ्टवुड, बीच वाला सेमी हार्डवुड एंड सबसे नीचे वाला होता है आपका यहाँ पे हार्ड। तो प्रीति एक बार ज्वाइन होने के बाद प्लीज वापस मत जाया करो, बार बार ज्वाइन होने के लिए एडमिट आपको मुझे करना होता है। जैस्मीन ऑक्यूपाई मैक्सिमम एरिया अंडर फ्लोरिकल्चर इन इंडिया। तो ये वाली जो लाइन है ये अपनी बिल्कुल गलत है, बिकॉज हमने इसके बारे में पूरा रिसर्च किया था, तो इसका था आपका मैरीगोल्ड। इसका सही जवाब है सबसे ज्यादा एरिया रिकवर किया जाता है मैरीगोल्ड के द्वारा। तो ध्यान रखना मैरीगोल्ड है भाई, इंडिया में कौन है, मैरीगोल्ड। मैं देख लेता हूं, शायद सुनील ने कुछ बोला होगा, मैरीगोल्ड होगा। हाँ मानस दास मैंने सही करा दिया है, मैरीगोल्ड करा दिया है यहाँ पे। हाँ मैरीगोल्ड है सर। जैस्मीन की जगह पे क्या कर लेना आप, मैरीगोल्ड कर लेना। ये लीजिए। एस मुथुस्वामी जो है वो जैस्मीन के एक बहुत अच्छे ब्रीडर माने जाते हैं और एसोसिएट हैं आपके जैस्मीन से। आगे चलें, आगे बात करेंगे। सर आल्सो एससी श्रीवास्तव, उसका पिक यहाँ पर आप देख गोपाल सकते हैं, राव, माधव राव। वो इस पिक को यहाँ पे देख सकते हैं, इसे कहते हैं रजनीगंधा। ये है ट्यूबरोज का पिक, यहाँ पर बहुत बढ़िया मजे आ रहे हैं। वैरायटीज की बात करें हम IIHR के द्वारा जो निकाली गई, IIHR का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। चलिए भाई, फिर हम बात करें कि इनका पर्पस क्या है और IIHR से कौन सी वैरायटीज निकाली गई हैं। और इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 1967 में, है ना। और 1959 में हमारे लखनऊ वाले की स्थापना हुई थी, NBRI की। NBRI की स्थापना 1959। वैरायटीज श्रीनगर, टाइप है सिंगल फ्लावरिंग टाइप, पर्पस है कट लूज एंड परफ्यूम। प्राजवाल सिंगल टाइप वैरायटी है, पर्पस कट लूज परफ्यूम इसका है। अर्का निरंतर सिंगल टाइप वैरायटी है, लॉन्गर ब्लूमिंग पीरियड। वैभव आपका डबल फ्लावरिंग टाइप है एंड सुहासनी आपकी डबल फ्लावरिंग टाइप वैरायटी है। बट वैभव का यूज किया जाता है कट फ्लावर एंड परफ्यूम में, इसका लूज फ्लावर में यूज नहीं होता। एंड सुहासनी का यूज किया जाता है सिर्फ ओनली कट फ्लावर, नॉट लूज फ्लावर, ना ही परफ्यूम है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मैरीगोल्ड। जगह जगह पर आपने कहीं पर भी देखा होगा, गांव में ज्यादातर लगा रहता है मैरीगोल्ड, हर जगह हम देखते हैं। तो जलवा किसका है, तेरा ही जलवा मैरीगोल्ड। देख ली सभी ने पिक, आगे चलते हैं। अफ्रीकन मैरीगोल्ड की वैरायटीज यहां पर हैं, क्रैकर जैक। इन वैरायटीज को याद रख ही लेना क्योंकि वैरायटी एग्जाम में पूछी जाती हैं। फिर मैं कह रहा हूं वैरायटी एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो प्लीज इन्हें लर्न कर लेना, याद रख लेना। क्लाइमेक्स ये सबसे पहला हाइब्रिड है भाई, क्लाइमेक्स जो है फर्स्ट F1 हाइब्रिड है किसका, मैरीगोल्ड का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पर्पज से। थर्ड है गोल्डन एज, फोर्थ है क्राउन ऑफ गोल्ड, क्राइजेंथीमम चार्म, स्टार गोल्ड, पूसा नारंगी गेंदा। भाई अब नारंगी है तो सीधी सी बात है ऑरेंज कलर होगा। MDU फर्स्ट, पूसा बसंती गेंदा, सल्फर येलो कलर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि पूसा बसंती गेंदा जो है वो सल्फर येलो कलर का होता है, पूसा बहार येलो कलर का है। नेक्स्ट है अलास्का, फायर फ्लो, फायर ग्लो, येलो प्लफी, दसलूम, गोल्डन जुबली एंड शोबर्ड। ये सारी की सारी वैरायटीज हमारी मैरीगोल्ड की हैं एंड अफ्रीकन मैरीगोल्ड की है। IIHR के द्वारा वैरायटीज निकाली गई हैं कौन कौन सी, देखिए अर्का अलंकार येलो कलर की वैरायटी है, अर्का अग्नि ऑरेंज कलर की वैरायटी। बिकॉज अर्का अग्नि आपने सभी ने आग जलते हुए देखा होगा, जो नेचुरल आग है, आप गैस का मत बोलना, LPG वाला मत बोलना, जो नेचुरल हमारी आग होती है वो हमें पता है कि कैसी दिखती है, अरे लगभग लगभग ऑरेंज जैसी ही तो दिखती है, इसलिए ऑरेंज कलर की वैरायटी है। पूसा नारंगी गेंदा साउथ इंडिया में भाई पॉपुलर है, ध्यान रखना। यूज्ड इन पोल्ट्री इंडस्ट्री, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, बट इन्हें फार्मास्यूटिकल में भी यूज करते हैं और न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी गेंदे का यूज किया जाता है। नगेट जो है इज द मोस्ट रिसेंट इंटर स्पेसिफिक ट्रिप्लॉइड हाइब्रिड डेवलप्ड इन यूएसए के द्वारा नगेट नाम का एक मैरीगोल्ड का इंटर स्पेसिफिक ट्रिप्लॉइड विकसित किया गया है जो कि सबसे रिसेंट है।
फ्रेंच मैरीगोल्ड की वैरायटीज कौन कौन सी हैं? रस्टी रेड, वैलेंसिया, पूषा अर्पिता ऑरेंज कलर, पिटाइट गोल्ड, रेड ब्रोकेड, स्टारडस्ट, बटर स्कॉच, पूसा दीप मैरून कलर की, क्यूपिड येलो, येलो पिग्नी एंड गोल्डन बॉय। सारी की सारी वैरायटीज है मैरीगोल्ड की। इनको आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नॉर्मली याद नहीं होने वाली। डेली आपको यहां पर पढ़ना ही पड़ेगा। आगे चलें, आगे बात करें। रेड एंड गोल्ड कलर के जो हाइब्रिड्स हैं कौन से हैं? अफ्रीकन मैरीगोल्ड और फ्रेंच मैरीगोल्ड का क्रॉस करके रेड कलर के हाइब्रिड और गोल्ड कलर के हाइब्रिड बनाए गए हैं। किसके द्वारा? यूएसए ने डेवलप किए, ये ध्यान रखना। पेस्ट एंड डिसीज की बात करें, प्रतीशा भानु। अच्छा प्रतीशा जी, वन सेकंड रुकिए, थोड़ा इनसे पूछ लें। प्रतीशा ज्वाइन ही हो रही हैं, शायद इसमें भी नेट की प्रॉब्लम होती है क्या? प्रतीशा एक बार आने के बाद फिर बार बार ज्वाइन ना होया करें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। एक बार ज्वाइन होने के बाद फिर पूरी क्लास लेने के बाद ही आप रिटर्न हो तो बेटर रहेगा। पेस्ट एंड डिसीज की बात करें तो रेड स्पाइडर माइट यहाँ पर आपका पेस्ट और डिसीज होता है। फ्लावर बड रॉट इज कॉज्ड बाय अल्टरनेरिया डायंथी के कारण। फ्लावर बड रॉट किसके कारण होता है? अल्टरनेरिया डायंथी के कारण। और इन्फ्लोरोसेंस ब्लाइट होता है आपका अल्टरनेरिया जिनिको। ठीक है, मुझे लग रहा है निरंजन जी कुछ ज्यादा होशियार बन के आए थे कि भाई बिना पेमेंट किए हुए सर की क्लास हम ज्वाइन कर लेंगे। यही लोग थे जो यूट्यूब में आते थे। हाँ अच्छा, प्रतीशा जी कुछ बोल रही हैं आप, मैं आपकी बात नहीं सुन सकता प्रतीशा, क्योंकि मेरा माइक यहाँ पर ऐड है। आपको जो भी कहना है आप कमेंट में कह सकती हैं प्रतीशा, मैं वहां पर आपको देख लूंगा आपका कमेंट, क्योंकि माइक ऐड है तो आपकी आवाज मुझ तक नहीं आती है किसी की भी। क्राइजेंथीमम की बात करें तो देखो इतने सारे प्रकार के क्राइजेंथीमम, और देखने में बड़ा ही सुंदर फ्लावर अपने को ये लगता है, और पिक भी इसकी बहुत अच्छी है। तो चलिए देखते हैं इसकी वैरायटीज के बारे में। हाँ प्रतीशा बिल्कुल आपने कमेंट किया हुआ है तो मैं देख लूंगा। एंड अच्छा सुनील ने किया है, नो सर बहुत अच्छा है लेकिन अनअकैडमी की तरह नेट अच्छा होना चाहिए। हाँ देखो नेट अच्छा तो होना चाहिए, बिकॉज यहाँ से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फिर आप लोगों तक पहुंच रहा है, तो थोड़ा नेट तो सही होना चाहिए। बिल्कुल ये बात तो सही है। चलिए फिर आगे अपन थे सैनरिन टुसिकरी। ये एक जापानीज वर्ड है और जापानीज स्टाइल है क्राइजेंथीमम का। कल्चर्स मीन ग्रोइंग 1000 ब्लूम्स जियोमेट्री शेप। ओके, कैस्केड फ्रॉम ट्रेन टू गिव इफेक्ट टू अ वाटरफॉल इन अ ब्लूमिंग स्टेज। ये अपन कहां पर आ चुके हैं? क्राइजेंथीमम है, मैं ही बता रहा हूं मैं। ठीक है, ये कुछ वैसे तो ये आपका फ्लावर अरेंजमेंट का टाइप है, जैसे कि ये सैन रिन टुसिकरी है, ये जापानीज वर्ड है, बट इसमें फ्लावर अरेंजमेंट होता है जापानीज स्टाइल में। जब क्राइजेंथीमम को अरेंज किया जाता है तो उसे कहेंगे हम सेन रिन सुकिरी। कल्चर का मीन यहाँ पर ग्रोइंग 1000 ब्लूम्स है, जियोमेट्रिक शेप्स है, कैस्केड फ्रॉम। तो कैस्केड एक आपका कंटेनर होता है। कंटेनर की हम बात करें तो किसी भी प्रकार का कंटेनर हो सकता है, आपका ग्लास का कंटेनर हो सकता है, और भी बहुत सारे प्लास्टिक के कंटेनर हो सकते हैं जिनमें कि हम क्या करते थे, बोंजाई को ग्रो कराते थे। तो वो आपका कैस्केड फ्रॉम है। इसमें ट्रेन किया जाता है, ऐसा लगता है हमें ब्लूमिंग स्टेज पर एक वाटरफॉल की तरह इफेक्ट दिया जाता है इसको। देन एनीमोन एंड कोरियन टाइप क्राइजेंथीमम जो होती है ये सूटेबल है कैस्केड के लिए। कौन सी क्राइजेंथीमम? एनीमोन और कोरियन टाइप क्राइजेंथीमम जो है सूटेबल है कैस्केड फ्रॉम के लिए। मोस्ट सूटेड वेराइटी है कैस्केड के लिए क्राइजेंथीमम की कौन सी? जया, मयूर, मॉडेला, परफेक्टा एंड फ्लर्ट। ये सारी की सारी वेराइटीज आपकी क्राइजेंथीमम के हैं। पोट मम्स का मतलब होता है कटिंग इज प्लांटेड इन वन पॉट, यानी कि एक पॉट में एक कटिंग को प्लांट करना। ये आपके पास एक पॉट है, इसमें एक कटिंग को आपने प्लांट किया, इसे कहेंगे हम पोट मम्स। आगे चलें भाई, आगे देखेंगे IIHR वेराइटीज हैं कुछ क्राइजेंथीमम की। कौन कौन सी है? अर्का स्वर्णा, अर्का गंगा, चंद्रकांत, कीर्ति, रवि किरण, पंकज, इंदिरा, अर्का पिंक स्टार, येलो गोल्ड, येलो स्टार, रेड गोल्ड, चंद्रिका, उषा किरण एंड राखी। ये सारी की सारी वेराइटीज आपकी
IIHR से निकाली गई हैं क्राइजेंथेमम की। ये प्रायोरिटीज आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कीर्ति वैरायटी क्राइजेंथेमम की कहां से निकाली गई है, अर्का पिंक स्टार वैरायटी क्राइजेंथेमम की कहां से निकाली गई है, अर्का स्वर्णा वैरायटी किसकी है, अर्का गंगा वैरायटी किसकी है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये वैरायटीज क्राइजेंथेमम की हैं और ये IIHR से निकाली गई। फिर हम चलते हैं आगे NBRI गोल्डन जुबली ईयर वैरायटीज, यानी कि NBRI की जब गोल्डन जुबली ईयर यानी कि 50 वर्ष इसको पूरे हुए होंगे, यानी कि 1959 में इसकी स्थापना हुई थी, तो इसमें 50 वर्ष जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2009, इतना आ जाएगा आपका। तो 2009 में जो वैरायटी निकली थी वो थी इंडियाना, लिटिल डार्लिंग, कुसुम एंड मिनी जैसी। ये वैरायटीज क्राइजेंथेमम की हैं, ध्यान रखना। IARI ने भी कुछ वैरायटीज निकाली हुई हैं। पूसा अनमोल, इसे गामा रेज इंड्यूस करके म्यूटेंट वैरायटी है। ये किसकी? अजय की। अजय एक वैरायटी थी क्राइजेंथेमम की, इसको म्यूटेशन किया गामा रेज के द्वारा, देन पूसा अनमोल वैरायटीज बनाई गई। थर्मो एंड फोटो इनसेंसिटिव वैरायटी है ये आपकी, यानी कि डे न्यूट्रल वैरायटी है, डे न्यूट्रल वैरायटी है। देन 3 फ्लावर होते हैं फ्लशिश इन अ ईयर, यानी कि एक साल में 3 बार ये फ्लावर आपको देती है। फ्लावर प्रोडक्शन इससे एक साल में 3 बार इसके प्लकिंग कर सकते हैं। पहला है अक्टूबर नवंबर, सेकंड है फरवरी मार्च, थर्ड है जून जुलाई। पूसा अजय वैरायटी भी आपकी IRI से निकाली गई है। पूसा सेंटिनरी वैरायटी भी IRI से निकाली, बिकॉज इनके नाम में पूसा लगा हुआ है तो IRI से निकली होंगी। सेंटेनरी वैरायटी जो है ये थाई चेन क्वीन को म्यूटेट करके बनाई गई है, इस पर गामा रेस को इंड्यूस किया गया, देन म्यूटेशन से जो वैरायटी बनी वो बनी पूसा सेंटिनरी। NBRI लखनऊ से कुछ वैरायटी निकाली गई है, शांति, Y2K, सद्भावना, बिंदिया, हिमांशु, कारगिल एंड अप्पू। जितनी याद रख सको उतनी तो याद रख ही लेना, क्योंकि अपने को इसी बार DDA में सेक्शन ऑफिसर बनना है और उसके जैसी जॉब मैं आपको बोलता हूं, सबसे पहली बात दिल्ली में रहना, तो दिल्ली में सेटल हो जाओगे, पहली बात। सेकंड, आपको 1 BHK या 2 BHK रहने के लिए दिया जाएगा और सैलरी इतनी बढ़िया और एक गाड़ी घूमने के लिए दी जाएगी, तो खर्च मतलब आपका कुछ भी नहीं है, पूरी की पूरी सैलरी सेफ होती है। और फिर यार अपन तो एग्रीकल्चर वाले हैं, कहीं ना कहीं से बचा ही लेंगे, भले ही कितनी कम सैलरी क्यों ना हो, बट दिल्ली की लाइफ स्टाइल में जियोगे और बढ़िया मजे करोगे लाइफ में। फिर आता है क्रोसेंड्रा। क्रोसेंड्रा का भाई जो आपका फ्लावर है वो भी बड़ा प्यारा दिख रहा है यहाँ पे देखने में, तो सारे लोग पिक यहाँ पर देख लेंगे क्रोसेंड्रा की। देन फिर मैं चलूंगा आगे, चलते हैं फिर आगे बात करते हैं TNAU की वैरायटीज कौन कौन सी निकाली गई है। CO1 येलोइश ऑरेंज इसका कलर है, देन सेकंड है सौंदर्य पिंक कलर की वैरायटी है। IIHR के द्वारा वैरायटीज निकाली गई है, अर्का कनक, ब्राइट ऑरेंज कलर की वैरायटी है, अर्का अंबर, बिगेस्ट कोरोला साइज है ऑरेंज रेड कलर की। तो ध्यान रखना अर्का अंबर जो है ना बिगेस्ट कोरोला है, इसको इस तरीके से ध्यान रखना, अंबर का मतलब होता है क्या? आसमान, और आसमान का कोई छोर नहीं है ना, आसमान बहुत बड़ा होता है, तो बिगेस्ट कोरोला सबसे बड़ा कोरोला आसमान वाली वैरायटी में अर्का अंबर, जो कि है हमारी क्रोसेंड्रा की वैरायटी। म्यूटेंट वैरायटीज कौन सी हैं? कनक धारा जो कि दहली क्रेसोंड्रा का म्यूटेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ब्राइट ऑरेंज कलर की होती है। एक्सोटिक वैरायटी विदेशी वैरायटी कौन सी है? फॉर्चूना एंड डियाने। देन मेजर ब्रीडिंग वर्क किया गया इंडिया में कहां पे? TNAU में होता है और IIHR में, इसीलिए TNAU ने वैरायटीज निकाली हैं और IIHR ने वैरायटीज निकाली हैं। ठीक है, चलें फिर आगे भाई। नेक्स्ट आता है हिबिस्कस। हिबिस्कस के फ्लावर भी आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही प्यारे नजर आ रहे हैं और दोनों ही फ्लावर आपके हिबिस्कस के, बट ये पिंक है आपका, ये आपका येलोइश कलर में। इसकी वैरायटीज की बात करें तो IIHR वैरायटी है आपकी अनुराधा, आशीर्वाद, भरत सुंदरी, गीतांजलि, इंदिरा गांधी और रत्ना, ये आपकी हिबिस्कस की वैरायटी है। CO3 हाइब्रिड है किसका? येलो स्पोर्ट एंड शांति का। ब्रीडर है इंडिया में RN भट्ट और M विरूपक्षा। RN भट्ट और M विरूपक्षा इसके ब्रीडर है। तो यहां पर हमारे हो जाते हैं एंड क्या? सारे के सारे लूज फ्लावर। अब कल पढ़ेंगे हम कट फ्लावर। कट फ्लावर को भी जल्द से जल्द एंड करने की कोशिश करेंगे। मेरा टारगेट यही है कि 5 से 6 दिन में सारा का सारा मटेरियल आपका पूरा का पूरा यहां पर ऐड करा दूं, फिर उसके बाद मैं न्यू मटेरियल आपके साथ डिस्कस करूं, उसमें मिलेगा मुझको थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें।
उसमें मुझे लगेगा टाइम। हाँ भाई चैट ये रही है आपकी। कुछ इंपोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड स्किप हो गया सर, नोट्स में मैंने अदर बुक में देखा था सर, कोई बात नहीं सर, बट मुझे पता है आप सब कवर करवा देंगे। सुनील, जिस बुक में भी देखा था उस बुक का मुझे एक बार नाम बता देना, हो सकता है वो मुझसे छूट गई हो, तो अपन उसको फिर से ऑर्डर कर लेंगे और फिर आपको पढ़ा देंगे। बुक का नाम मुझे आप ग्रुप में सेंड कर देना, है ना? ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए, तो इसको यहाँ पर अपन 1 सेकेंड, सबसे पहले यहाँ पे रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दिया जाएगा और सभी को बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरीके से क्लास, कोई भी क्लास में परेशानी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर बता सकते हैं, ठीक है? यदि कोई भी क्लास में परेशानी देखने को मिल रही है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे अपन चर्चा करेंगे। देन चैट में फिर किसी ने कुछ बोला जी, सुनील जी थैंक यू सो मच। व्हाट्सएप में सारे लोग बता देंगे किसी को जो भी परेशानी होगी, इसी तरीके से क्लासेस अपनी चलती जाएंगी। और अब मिलेंगे अपन कल नए क्लास में। तो सभी को थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।